स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम कितने वर्ड्स में हमें आंसर लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि कितने वर्ड्स में हमें आंसर लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम 4 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चंस के बीच में बहुत गैप होता है। अगर आपको मैं क्वेश्चन पेपर कोई भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके नीचे जो गैप होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स लोगों को ये लगता है कि इतना सारा गैप में हमें क्या क्या लिखना है और कितने वर्ड्स में लिखना है। तो मैं आप लोगों को एक बार वो गैप दिखा देती हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए। एक सेकंड में वो गैप दिखा देती हूँ कितना सारा गैप होता है। इस तरह का आप लोगों को स्पेसिमेन कॉपी मिलती है और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये रहे। अब आप देखो, ये क्वेश्चन है और ये यूपीएससी के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो ये ऑथेंटिक क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है जो यूपीएससी वाले इशू करते हैं बच्चों को। अब देखिए, ये पेज का टॉप और अब आप देखिए कितना गैप दे रहे हैं। पूरा आधा पेज का गैप देते हैं जिसमें आप लोग कम से कम 100 वर्ड्स तो आराम से लिख लोगे। इतना गैप रहता है। ओके, तो आप स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम इतना सारा गैप रहता है तो हमें कितने वर्ड्स में हमें आंसर करना चाहिए। एंड गिवन द फैक्ट ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क। ठीक है, ये है। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये है आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि गैप कितना दे रहा है, स्पेस कितना दे रहा है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड, मतलब ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे पेज फिल करना है। अगर देखा जाए तो प्रेसी, अगर आप देखो कि 160 बॉक्सेस दे रहे हैं प्रेसी के, तो क्या आपको पूरा 160 बॉक्स फिल करना है? ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें लिखा है 381 वर्ड्स से, तो यानी आप इसको 127 वर्ड्स में आपको ये प्रेसी खत्म करना है। मगर फिर भी यूपीएससी वालों ने 160 बॉक्सेस दिए हैं ये देखने के लिए कि आप लोग कितने समझदार हो। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ना पूरा 160 बॉक्सेस खत्म करना है क्योंकि यूपीएससी वालों ने दिया है? नहीं, इंस्ट्रक्शन है 127 वर्ड्स। ओके, तो आप 127, 130, 135 वर्ड्स में आपको प्रेसी अपनी खत्म कर देनी है, बॉक्सेस को फिल नहीं करना है। वैसे ही अगर आप देखोगे एसए का, वो लोग यूपीएससी जो क्वेश्चन सेटर्स हैं वो लोग आपको 3 पेज देते हैं एसए लिखने के लिए। अगर आप लोग पूरा 3 पेज में अगर एसए लिखोगे, नॉर्मल राइटिंग जो होती है, एवरेज साइज राइटिंग जिनकी भी होती है, तो अगर पूरा 3 पेज खत्म करेंगे तो उन लोगों का करीब 400 वर्ड्स में उन लोग ऐसे लिखेंगे। 400 वर्ड्स अगर पूरा 3 पेज खत्म करते हैं तो क्या आप लोगों को पूरा पेज खत्म करना है? यूपीएससी वालों ने दे दिया है, अब आपकी समझदारी देख रहे हैं कि आप लोग का मकसद क्या है। पेज भरना मकसद है कि कंटेंट लिखना, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करना। ये देखता है कि आप लोग पेज भर रहे हो कि क्वेश्चन के डिमांड को पूरा कर रहे हो। गॉट माई पॉइंट? और क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो? इंस्ट्रक्शन में 300 वर्ड्स है, राइट? तो स्टूडेंट्स, यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको पेज नहीं भरना है। आपको गैप जो दिया है पूरा आधा पेज का, उसको फिल करना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है क्वेश्चन के आंसर देना। ओके। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम वर्ड लिमिट क्या होगी? हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स का है। तो मेरा लॉजिक ये है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसका मतलब हर क्वेश्चन का आंसर का लेंथ भी सेम होना चाहिए क्योंकि मार्क्स वेटेज सेम है, राइट? मगर ये लॉजिक नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन डिमांड करता है 1 लाइन आंसर तो आप 1 लाइन आंसर दो। यदि क्वेश्चन डिमांड करता है 10 लाइन आंसर तो आप 10 लाइन आंसर दो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, व्हाट आप लोग को स्क्रीन में नजर आ रहा है?
यस और नो? यस मैम। ओके, अब क्वेश्चन है व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ? तो इसका आंसर क्या है कि माउंट एवरेस्ट में जो गार्बेज आता है उसमें क्या क्या होते हैं, बस यही क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? गार्बेज इन द माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबैंडन्ड टेंट, ह्यूमन वेस्ट, डिप्लीटेड ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पैकेजिंग, रोप, फुल स्टॉप। वन लाइन आंसर। अब बोलोगे इतना गैप है, आधा पेज का गैप है, सिर्फ वन लाइन आंसर में 4 मार्क्स मिल जाएंगे? आप वन लाइन आंसर लिखो, आपने क्वेश्चन का डिमांड पूरा किया है, आपको 4 आउट ऑफ 4 देंगे एग्जामिनर। गॉट इट? अब एक और क्वेश्चन देखो, सॉरी मैंने काफी व्हाट इज द टास्क ऑफ गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू? तो क्लीन अप क्रू का क्या टास्क है? क्लीन अप क्रू का टास्क है कि माउंट एवरेस्ट को क्लीन करना, ठीक है, टू क्लियर अवे एवरीथिंग। यही टास्क है, वन लाइन आंसर। अब इसमें आप क्या लिखोगे कि कैसे क्लीन करते हैं? क्वेश्चन क्या है? हाउ दे क्लीन, ये क्वेश्चन है कि क्या टास्क है, ये क्वेश्चन है। टास्क क्या है? क्लीन करने का टास्क है, खत्म। तो जो क्वेश्चन वन लाइन डिमांड करता है वन लाइन का आंसर दो, जो क्वेश्चन 2 लाइन का डिमांड करता है 2 लाइन। क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करना है। व्हाई इज द क्लीन अप टास्क डिफिकल्ट? ये 2020 का क्वेश्चन है, ओके। तो क्लीन अप टास्क क्यों डिफिकल्ट है? तो इसका आंसर लंबा होगा, ओके। तो जिसका आंसर लंबा है उसमें लंबा आंसर लिखो, जिसका आंसर छोटा है उसमें छोटा आंसर लिखो। आप मत देखो कितना गैप दिया है, मत देखो कि 4 मार्क्स है, ओके। और आप लोग जो बाकी जो टॉपर्स है, मैंने सुना आप टॉपर्स लिखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के आंसर में ना, स्वामी विवेकानंद का कोट भी दे देना जहां पे जरूरत पड़ता है, या कोई और कोटेशन आपको ध्यान आता है। एक्स्ट्रा लिखने से ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। और मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा। आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका टाइम इतना फालतू नहीं है कि अब वो आपका एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो क्वेश्चन क्यों दिया है? अपने मर्जी से लिखते जाओ, अगर बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज लिखना है। क्वेश्चन देने का मकसद ही यही है कि आप अपने आप को लिमिट करो, कॉन्स्ट्रिक्ट करो, अपने आप को क्वेश्चन के दायरे में ही रखो, इसलिए क्वेश्चन देते हैं। एक्स्ट्रा लिखने से क्वेश्चन नहीं देते, विवेकानंद का कोट लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। स्टूडेंट्स प्लीज समझदार बनो, जो पूछा है सिर्फ उसी का आंसर करो, चाहे वो एस्से हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो आर्गुमेंट हो, ओके। अब 2013 का भी मैं दिखा देती हूँ आपको। 2013 में क्वेश्चन है who were the writers whom he considered as masters? ही का मतलब गांधी जी। तो गांधी जी किसको मास्टर मानते थे? बस यही है ना, हु किसको मानते थे, यानी सिर्फ नाम लिखना है। अब वन लाइन का आंसर है तो अब इसमें 10 लाइन तो लिखोगे नहीं ना। तो आप जाओगे और ये रहा, ही वुड कंसिडर मास्टर्स कौन कौन है? रस्किन, थॉरियो, कारपेंटर, टॉल्स्टॉय, ये गया, बस इसका नाम लिख दो, हो गया आंसर खत्म। गांधी जी कंसिडर रस्किन, थॉरियो, कारपेंटर, टॉल्स्टॉय एज हिज मास्टर्स, खत्म हो गया आंसर आपका। 3 मार्क्स का है तो 3 मिलेगा, 4 मार्क्स का है पूरा 4 का 4 मिलेगा। अब यहाँ पर आप गाथा मत लिख जाओ, रस्किन कौन है, थॉरियो कौन है का एक्स्ट्रा लिखना है ना, मत लिखना। फिर क्वेश्चन है, आप देखो, हु वाज गांधी जी पर्सनल गुरु? हु वाज गांधी, क्वेश्चन का 2 पार्ट है, पहला पार्ट है हु वाज गांधी जी पर्सनल गुरु। तो अगर आप देखोगे गांधी जी पर्सनल गुरु है रायचंद भाई। कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं पर है, ये, ठीक है। तो he considered, Gandhi wrote only once that he had come close to choosing a personal guru. तो कौन है पर्सनल गुरु? रायचंद भाई। Who was Gandhi's personal guru? रायचंद भाई was Gandhi's personal guru. Full stop. हो गया वन लाइन का आंसर, पूरा मार्क्स मिलेगा, घबराओ मत, क्योंकि आप समझदार हो। आप क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहे हो, आप पेजेस भर नहीं रहे छोटे बच्चों की तरह, ओ मुझे पेज भरना है। छोटे बच्चे को ड्राइंग बुक देते हैं ना, पूरा इतना बड़ा सा ड्राइंग बुक होता है उनका, बड़ा सा पेज होता है, उनको लगता है सब भी पूरा में ड्राइंग करना है। बच्चे मत बनो, समझदार बनो, मैच्योर बनो। अच्छा, इससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, और यहाँ पर से ये वाला सेशन खत्म होता है। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? तो आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का आंसर का कोई वर्ड लिमिट नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर करो, ना मार्क्स देखो ना स्पेस देखो कितना दिया जा रहा है।
1 लाइन का आंसर अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 1 लाइन का लिखो, 10 लाइन का डिमांड कर रहा है 10 लाइन का लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो, एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास फालतू टाइम नहीं है आपका एक्स्ट्रा वर्क को चेक करने के लिए। ओके, हाँ, अब कोई क्वेश्चन है? मैम बताइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऐसे करके लिख सकते हैं मैम? देखिए, मैं तो आप लोगों को यही कहती हूँ कि हमेशा से जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू करना चाहिए। हु वर द, जैसे हाउ डिड दीस मास्टर्स इन्फ्लुएंस गांधी, तो अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन का डिमांड को पूरा करने, क्वेश्चन से डेविएट ना हो, तो आप ऐसे लिखोगे दीस मास्टर्स इन्फ्लुएंस गांधी जी बाय, ठीक है, why was Gandhi's experience in South Africa decisive? Gandhi's experience in South Africa was decisive because, क्योंकि why का आंसर करना है, राइट? अगर लिखा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अगर ऐसे लिखा है तो फिर आप लिखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस इज दिस, गॉट इट? अगर लिखा है तो, अगर नहीं लिखा तो आप मत लिखो ना, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। वैसे ही रिपोर्ट में क्या सोर्सेज लिखने चाहिए, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लिखोगे तब भी ठीक है, उससे मार्क्स में इजाफा या रिड्यूस नहीं होता, मार्क्स इंक्रीज भी नहीं होता है, सोर्सेज का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मत टाइम वेस्ट करो एक्स्ट्रा चीज लिखने का, मतलब एसेंशियल चीज लिखने का ही वक्त नहीं रहता है, आप नॉन एसेंशियल चीज में आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हो, इमेजिन। एनीवेज, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके।